आतंकिस्तान के बाद भारत के सामने कोई दूसरी बड़ी समस्या उभर रही है तो वो हाल ही के दिनों में उभर रही खालिस्तान की मांग है। किसान आंदोलन के बाद खालिस्तानी और उभर कर सामने आए हैं। वैसे आपको ये तस्वीर याद होगी और शायद ये भी। ऐसी ही कई तस्वीरें खालिस्तानियों की भारत और भारतीयों के प्रति घृणा को दर्शाती हैं और इन्हें देख के खालिस्तान को छांव देने वाले, उसे पोषित करने वाले और उसका समर्थन करने वाले सभी पर कार्रवाई करना और आवश्यक हो जाता है। और ऐसा ही हो भी रहा है। खालिस्तान के पूरे विवाद के मध्य कोई रहा है तो वो SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस नामक उग्रवादी संगठन ही है और अब उस पर लगाम लगाने की तैयारियां की जा रही है। क्या है सारा मामला, जानेंगे TFI पर मेरे यानी दीक्षा नेगी के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस सत्य को जानता है और शायद इसीलिए भारत की महत्वाकांक्षा का सम्मान करता है। कनाडा ने भी भारत की इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए अब भारतीय हिंदू महिला अनीता आनंद को रक्षा मंत्री का पद सौंप दिया है और हरजीत सज्जन को पद से हटा दिया है। हरजीत सज्जन को खालिस्तान समर्थक माना जाता था। यहाँ आपको ये बताते चले कि खालिस्तानियों का बड़ा गुट कनाडा से संचालित होता है, लेकिन अब इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात ये है कि अब भारत की मांग को देखते हुए कनाडा आधारित सिख फॉर जस्टिस नामक संस्था को आतंकवादी संगठन के रूप में शामिल करने की बात चल रही है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने औपचारिक रूप से कनाडा से सिख फॉर जस्टिस नामक संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अनुरोध किया है। NIA ने इस सप्ताह ओटावा में अपने कनाडाई कानून प्रवर्तन समीक्षकों के साथ बातचीत की है और उन्हें इस मोर्चे के खिलाफ अपने मामलों का समर्थन करने के लिए जानकारी और डोजियर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स को ये पता चला है कि अनुरोध इस साल की शुरुआत में किया गया था और NIA टीम की ओटावा यात्रा भारत के इस दावे की पुष्टि करने के लिए थी कि SFJ भारत में, विशेष रूप से पंजाब में, अपने अलगाववादी एजेंडा के हिस्से के रूप में हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें पंजाब जनमत संग्रह का नेतृत्व भी शामिल है। अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस के विरुद्ध एक कदम आगे बढ़ते हुए 2 सदस्यीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम कनाडा में खालिस्तान समर्थक मामलों के संबंध में अधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिए गई हुई है। NIA की टीम में एक महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी शामिल है। वे कनाडा की अपनी यात्रा के दौरान संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें पारस्परिक कानूनी सहायता संधि अनुरोधों के निष्पादन और NIA के साथ सूचनाओं को तेजी से साझा करने पर जोर दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि खालिस्तान समर्थक अलगाववादी समूह SFJ के खिलाफ दर्ज मामलों के सिलसिले में NIA की कनाडा की यह पहली यात्रा है। आपको बता दें कि अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस भारत से पंजाब को खालिस्तान के रूप में अलग करने का समर्थन करता है। इन्होंने ही कुछ दिनों पहले खालिस्तान का एक नक्शा भी जारी किया था, जिसमें केवल पंजाब नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और अन्य कई भारतीय राज्यों को खालिस्तान के मानचित्र में दिखाया गया था। शीर्ष सूत्रों ने NIA को बताया कि एजेंसी के साथ दर्ज खालिस्तान समर्थक मामलों के संबंध में अधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिए 2 सदस्यीय NIA टीम कनाडा गई है। NIA ने पिछले साल SFJ के खिलाफ दर्ज एक मामले में अभिनेताओं से लेकर गायकों और कृषि कार्यकर्ताओं से लेकर पत्रकारों तक 4 दर्जन से अधिक लोगों को समन जारी किया है। पिछले साल 15 दिसंबर को NIA ने नई दिल्ली में धारा 120B यानी आपराधिक साजिश, धारा 124A देशद्रोह, धारा 153A यानी धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, भारतीय दंड संहिता की 153B और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। NIA द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार सिख फॉर जस्टिस गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम और अन्य खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों के तहत एक गैर कानूनी संघ, जिसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान टाइगर फोर्स और खालिस्तान जिंदाबाद आदि संगठन शामिल है। खालिस्तान ने भय और अराजकता का माहौल बनाने और लोगों में असंतोष पैदा करने और उन्हें भारतीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाने का काम किया है। उपरोक्त साजिश को आगे बढ़ाने के लिए विदेशों में भारी धन एकत्रित किया जा रहा है और इनमें प्रमुख है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी आदि। आपको बताते चले कि पब्लिक सेफ्टी कनाडा की वर्तमान में सूचीबद्ध संस्थाओं में 2 खालिस्तानी संगठन शामिल हैं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। इसके अलावा तालिबान, अलकायदा, बोको हराम, हक्कानी नेटवर्क, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा आदि शामिल है और भारत अब SFJ को इस सूची में शामिल कराना चाहता है। महान कूटनीतिक हेनरी किसिंगर ने कहा है, बुद्धिजीवी अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के संचालन का विश्लेषण करते हैं
राजनेता उन प्रणालियों का निर्माण करते हैं। अमेरिका की पूर्व सुरक्षा सेक्रेटरी और प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय संबंध के महारथी कॉलिन पवेल का कहना है कि कूटनीति ये सुनिश्चित करने की क्षमता है कि दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और इसमें अपने खुद की स्थिति की रक्षा तो शामिल है ही, लेकिन दूसरे व्यक्ति को सुनाना भी इसमें शामिल है, अर्थात अपने हिसाब से उन्हें ढालना भी शामिल है। आपको अन्य लोगों के साथ संबंध विकसित करने होंगे ताकि जब कठिन समय आए तो आप एक साथ काम कर सके, और अब इसी मूल्य पर भारत काम कर रहा है। ये दो मूलभूत सिद्धांतों पर ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति काम करती है, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दुनिया भर के सबसे सफल कूटनीतिक नेताओं में से एक है जो इन सिद्धांतों पर चल रहे हैं। आज वह एक ऐसे तंत्र का निर्माण कर रहे हैं जो भारत की मजबूत नींव की स्थापना कर रहा है। आज भारत के शत्रु राष्ट्र से ज्यादा मित्र राष्ट्र हैं। इसी कड़ी में एक नई उपलब्धि कनाडा से आ रही है। उम्मीद के अनुसार जल्द ही एसएफजे एक आतंकी संगठन के रूप में भी घोषित हो जाएगा।